भाई जेई एडवांस तो पास आ चुका है और दिल की धड़कनें आपकी बढ़ ही रही होंगी। वैसे तो आपको 30 मार्क्स का हैक बता ही दिया है और उम्मीद है कि आप उसे फॉलो भी कर रहे होगे, बट अब यार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ड्यूरिंग एग्जाम किन बातों का ध्यान रखना है, उस पर फोकस किया जाए, वो थोड़ा नोट डाउन किया जाए। और जैसा काफी दिनों से जो है वो हंगामा भी मचाए हुए थे कि भाई से बात करा दो 20 के लिस्ट पर, तो भाई सरप्राइज रिवील भाई से अच्छा क्या ही हो सकता है इन सारे पॉइंट्स को सामने रखने की। तो कल ही रात को बात हुई मेरी आपके दोस्त से एंड ही टोल्ड मी कि सर बच्चों को ना ये बताना बहुत जरूरी है कि एग्जाम में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और बहुत टाइम से वो कह भी रहे कि आप एक बार आके मिल लो, उनको गाइड कर दो। तो हमने फिर प्लान बना लिया और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए भी हम रख रहे हैं। तो देखो मैंने सारे पॉइंट लिख लिए हैं, तो ध्यान से सुनना, ब्रीफ रखेंगे ताकि आपका भी टाइम बचे और आप इनको अच्छे से समझ के यूज कर पाओ। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि एग्जाम से पहले के जो 1-2 दिन है उनमें किन चीजों का ध्यान रखना है। नोट करते रहना, चाहे पॉज करना पड़ जाए। नंबर 1, 9 से 12 और 2:30 से 5:30 इन 2 स्लॉट में रीडिंग नहीं करनी, रेस्ट नहीं करना, सॉल्विंग ही करनी है। अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो कुछ और फुल सिलेबस की सॉल्विंग कर लो, किसी चैप्टर की कर लो, कुछ ग्रुप ऑफ चैप्टर की करो, बट सॉल्विंग करो, अपना हाथ चलाते रहो। नंबर 2, इनऑर्गेनिक को तुम लास्ट डे की इवनिंग तक भी तैयार कर सकते हो क्योंकि वो वहां भी हेल्प करेगा, बट नॉट द लास्ट नाइट। जो आपका लास्ट नाइट है ना, फिर आपने अपना टाइम सेट किया सोने का 9 बजे रात को या 9:30 बजे, उसे 3 घंटे पहले आपको सब छोड़ देना है और अपने टेम्परामेंट को कंफर्टेबल करने की कोशिश करनी है, अपने आपको काम एंड कंपोज करते हुए आराम से पीसफुली सोना है रात को। उसके बाद जो मैंने ये टेम्परामेंट की बात की, इसको समझना बहुत जरूरी है। इस समय ना आपका एग्जाम में टेम्परामेंट ज्यादा मैटर करेगा और टेम्परामेंट ही आपके कंट्रोल में है। इस समय आप अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ा पाएंगे, 1-2 दिन में नॉलेज नहीं बढ़ती, वो बढ़ने के लिए साल 2 साल 3 साल लगते हैं और वो हो चुका है। पर टेम्परामेंट आप 1 या 2 दिन में भी अपना कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परामेंट बोले तो पेपर के अटेम्प्ट के वक्त अपने दिमाग में क्या रखना है, फोकस किस चीज पे रखना है, एंजाइटी पे कंट्रोल क्या रखना है, टारगेट कैसे सेट करना है, ये सब चीजें टेम्परामेंट के अंदर आती है। पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब टेम्परामेंट के अंदर आता है। वो आज भी आप कंट्रोल कर सकते हो। मैं बहुत छोटा सा एग्जाम्पल अक्सर बच्चों को देता होता हूँ ये बात समझाने के लिए कि टेम्परामेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। आप एथलीट हो, आप रेस करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, मान लो आपकी 3rd पोजीशन आती है। जिस दिन असली रेस थी आप भागे और आपने कहा मैं तो फर्स्ट आके रहूंगा और आपने अपने को ओवर पुश कर दिया। बेटा दिमाग ने तो पुश कर दिया, बॉडी तो आगे हो गई, बट पैर उतनी स्पीड से नहीं भाग रहे थे, तो क्या होगा भैया, मुंह के बल गिर जाओगे। तो यहाँ पे टेम्परामेंट का बहुत रोल है। आप अपने आप को कितना जानते हैं और एग्जाम में कितना आउटपुट देने वाले हैं, ये आपका टेम्परामेंट डिसाइड करता है, याद रखिएगा, है ना। ये मतलब जो आपके अंदर जो कैओस जो चल रहा होता है ना, एक्चुअली उससे बचना है। Yes, वो exactly. जो पीस ऑफ माइंड है, दैट एक्चुअली कम्स फ्रॉम पीस फ्रॉम माइंड। वो कैओस को रोकना है, संभालना है, खुद पर फोकस करना है। और खास करके अभी वो ही बात जो बोली थी कि 3 घंटे पहले रोक देना है खुद को, तो वो 3 घंटे में भी खुद को यही सब समझाना है। अपने आप पे फोकस करना है कि ठीक है, आई एम कंफर्टेबल, तैयारी मेरी हो चुकी, जितना मैंने तैयार किया वो सब चीजें आपको बतानी है। और आराम से ये नहीं सोचना कि कल क्या होगा। भैया एग्जाम में पेपर है, जैसे मॉक टेस्ट कहते हैं ऐसे पेपर देंगे अपना। और अब मॉक टेस्ट की बात की तो अब बात आती है ड्यूरिंग एग्जाम आपको किन 3-4 चीजों का ध्यान रखना है अटेम्प्ट करते वक्त। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट और जेईई एडवांस के लिए तो बहुत ही रेलिवेंट है, पेपर शुरू करते वक्त ही अपने आप को बता देना दैट यू हैव इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। आपके पास बहुत टाइम है, हफड़ा दफड़ी की कोई जरूरत नहीं होती है जेईई एडवांस में। स्पेशली अगर आपका टारगेट दिमाग में है कि मुझे प्राइमरी आईआईटी में घुसना है या किसी सेकेंडरी आईआईटी में मेरे को अच्छी ब्रांच मिल जाए, इन 2 कैटेगरी बच्चों को बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं रखनी है। बहुत टाइम है तुम्हारे पास एग्जाम में। सेकंड, देखो यार, ये जो एग्जाम होता है ना, ये हमें समझना पड़ता है कि अटेम्प्ट जो है कैसे कितना करना है, राइट। देखो अभी मैंने बात की, मेरा टारगेट मान लो प्राइमरी आईआईटी में घुसना है या मेरे को एक नॉन प्राइमरी आईआईटी में अच्छी ब्रांच लेनी है, तो मेरे को क्लियर है कि 2500-5000 के बीच में मुझको कहीं रैंक लेना है। मुझे अपना पोटेंशियल स्कोर अपने मॉक टेस्ट के थ्रू पता है कि मैं नॉर्मली इतना स्कोर करता हूँ, इस रेंज में स्कोर करता हूँ। तो जब एग्जाम देंगे ना, ये पहले सेट कर लेना है कि यार मेरे को पता है कि इतने को क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो भैया मैं अच्छी पोजीशन में आ चुका हूँ। फिर वहां पे अनरियलिस्टिक नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि वही चीज है जो आपसे गलतियां करवाएगी, हफड़ा दफड़ी करवाएगी। और वहीं से आता है अगला पॉइंट जो हम अक्सर कहते हैं, क्वेश्चन सिलेक्शन। देखो क्वेश्चन सिलेक्शन एडवांस में ना पूरे पेपर की पहले नहीं करनी, स्पेशली अगर आप इस कैटेगरी में जिसके मैं बात कर रहा हूं, राइट। सब्जेक्ट वाइज करना है आपको। आप ऑफ कोर्स पहले वो सब्जेक्ट उठाएंगे जो आपका स्ट्रॉन्ग था, आप उसके जो 18-19 क्वेश्चन है पहले उसको गो थ्रू करिए। ये बात ध्यान से सुनना, एंड तक सुने इस बात को।
गो थ्रू करिए, जो 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, एज पर योर प्रेपरेशन आपको दिखे कि यार ये मैं कर सकता हूं, पहले उनको अटेम्प्ट करिए। मान लो अपने 6 क्वेश्चन सेलेक्ट किए, हो गए, अब सेकंड सब्जेक्ट पे आइए और इसके 18 क्वेश्चंस को गो थ्रू करके उन क्वेश्चंस को मार्क करिए जो आप कर सकते हैं, आपको लगता है आप कर सकते हैं, उनको करिए। सिमिलरली फॉर थर्ड, उसके बाद शुरुआत पे आके पूरे क्वेश्चन जो है, जो आपको लगता है अपने यार ये सेकंड थॉट रख सकते हैं, इसको बाद में कर सकते हैं, उनको अटेम्प्ट करिए। पॉइंट इज होता क्या है कि जब आप पहले क्वेश्चन से टक 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 करना शुरू करते हैं ना, तो बहुत बार टेंशन और एंग्जाइटी का लेवल ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि भैया 2 क्वेश्चन नहीं हुए ड्रॉप, 1 क्वेश्चन हो गया अप, तो ये अप डाउन बहुत होते हैं। और तीनों सब्जेक्ट में इजी वाले राउंड मार लेते हैं। Exactly. वो 6 करके जो आप बता रहे हो मतलब तीनों सब्जेक्ट में जाना है। बिल्कुल, ऐसा नहीं कि फिर सब्जेक्ट का प्यार आया पहले 6 इजी किए और उसी सब्जेक्ट में फिर 6 हार्ड करना। ना उसमें नहीं जाना। नहीं। और पूरा पेपर गो थ्रू नहीं करना है, पहले एक सब्जेक्ट गो थ्रू, उसके क्वेश्चन कर लिए, फिर अगला पेपर गो थ्रू, उसके आसान क्वेश्चन कर लिए, फिर अगला सब्जेक्ट गो थ्रू, उसके आसान क्वेश्चन, और फिर शुरुआत से आके सारे क्वेश्चंस पे किया। पॉइंट है कि पहला जो टाइम है ना आपका, वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस बहुत हाई होना चाहिए, और इतना टाइम नहीं होगा कि पूरा पेपर गो थ्रू कर पाओ, क्योंकि फिर उसमें ही आपकी एंग्जाइटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो सब्जेक्ट वाइज चलना, इस बात को ध्यान रखना। नाउ इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे। ये आपने मेन में भी रियलाइज किया होगा, स्पेशली मैथ में, भाई जब सवाल करोगे ना, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ में, कैलकुलेशन को धीरे करना। पहली बार में ही सवाल को बहुत धीरे अटेम्प्ट करना। आपकी कोशिश होनी चाहिए कि पहली बार में ही मुझे पता लग गया कि हो गया या नहीं हुआ। ये नहीं आना चाहिए कि गड़बड़ी तो नहीं कर दी कहीं मैंने तेज में, कहीं प्लस माइनस गलत तो नहीं कर दिया। बार सवाल का सोल्यूशन पढ़ना ना पड़े आपको। ट्रस्ट इश्यू। एग्जैक्टली, आपको अपने आप डाउट होना शुरू होता है, मैंने पक्के से गलती कर दी होगी। एग्जैक्टली, और ये आप लोगों ने कई बार शेयर भी किया भाई, तो ट्रस्ट इश्यू से बचने का यही रास्ता है, टाइम दीजिए। एग्जैक्टली, रिलैक्स रहिए। अपने सवाल को शुरू ही बहुत आराम से करिए, जैसा कि मैंने सबसे पहला पॉइंट बोला, यू विल बी हैविंग इनफ अमाउंट ऑफ टाइम। हाँ, राइट। बहुत बड़ी गलती होती है ये सोचना कि भाई मेरे पास समय की कमी है। ये जेई एडवांस है। हाँ, जेई मेंस के रिलेटिवली जहां पर आपको समझना है कि कम क्वेश्चन और ज्यादा टाइम सही बना करके निकल। एग्जैक्टली, राइट। और अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको दोनों कैटेगरीज में 4 पॉइंट बताए हैं। कमेंट्स में ना हमको ये बता के जाना 4 पॉइंट ऊपर कौन से थे, 4 पॉइंट नीचे कौन से थे। पहली कैटेगरी में मैंने 4 पॉइंट थोड़ा क्लब कर दिया था, एक ही बार में बताया। दूसरी कैटेगरी में 4 पॉइंट मैंने नंबर बाय नंबर बताए हैं। छोटा सा रिवीजन मारूंगा, फिर चलेंगे। सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योरसेल्फ यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम। सेकंड, आपको अपना पोटेंशियल स्कोर का आइडिया होगा, उसी रियलिस्टिक टारगेट से पेपर को शुरू करिए। थर्ड, अगर आप वही 2500 से 5000 की कैटेगरी वाले बच्चे हैं, या 5000 की थोड़ा पीछे भी जा सकते हैं, तो आपने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट क्वेश्चन सिलेक्शन करना, उसको करना, फिर अगले सब्जेक्ट पे जाना है। एंड लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, सवाल को शुरू ही ऐसे करना कि मेरे को एक बार में खत्म करना, बार सोल्यूशन नहीं पढ़ना कि मैंने गलती तो नहीं की, तो धीरे कैलकुलेट करिए। तो ये है वो पॉइंट, जिनका ध्यान रखना है। और इसके साथ टाटा बाय बाय, भाग जाओ, तैयारी पे लग जाओ, जैसा कि मोहित सर भी कहते हैं, टाइम बहुत हो रहा है अभी। बस ध्यान रखना कि भाई अभी हमारे आने का पर्पस ये था कि भाई तुम जो अभी परेशान होगे, जो स्ट्रेस होगा, हमारा स्ट्रेस इस बात पर है कि तुम्हें स्ट्रेस कम करना है अपने ऊपर से। सो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय, टेक केयर, खूब तैयारी करो, एक दूसरे की हेल्प करते रहो, उसके थ्रू बड़ी हेल्प हो जाती है दूसरे की, और अपने ना कंसेप्ट क्लियर होते हैं, केवल वही सवाल पेपर में आ जाता है, याद रखना, बड़ी खुशी होती है। बाय बाय, टेक केयर।